हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की ये अपनी 18वीं क्लास है। ठीक है, इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि पशुओं से और जनरल साइंस से संबंधित है। ठीक है, तो पार्ट बी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप सभी को एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, क्लास को। तो बढ़ते हैं सवालों पर। पहला सवाल, जो कि 1 से लगाकर 40 तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर 41 से लगाकर 80 के बीच है जो सवाल देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छी साइलेज, गुड साइलेज का पीएच मान आपको पूछा है। ठीक है, गुड साइलेज का यानी अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, 4.2 से 4.5, 3.5 से 4.2 और 4.5 से 4.8 या फिर 4.8 से 5.8। ठीक है, अच्छी साइलेज का दोस्तों पीएच मान होता है तो वो कितना होता है, तो वो होता है 4.2 से 4.5। ठीक है, 4.2 से 4.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 42 नंबर सवाल, पैराकिरेटोसिस नामक रोग सूअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है। ठीक है, कौन सा रोग दोस्तों, पैराकिरेटोसिस। ठीक है, ये जो रोग है वो सूअरों में होता है और सूअरों में किस खनिज तत्व की कमी से होता है ये हमको बताना है, जिसमें जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है और मोलिब्डेनम है। ठीक है, तो इसका होगा आंसर राइट, तो वो होगा दोस्तों जिंक। ठीक है, जिंक की कमी से ये जो पैराकिरेटोसिस रोग है वो होता है। और किस में होता है ये रोग दोस्तों, सूअर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सवाल बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा है जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। गेहूँ है, चावल है, मक्का है या फिर चना है। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है भी, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट में, देखते हैं किसका आंसर है वो सबसे पहले सही है जो मिलता है। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत गेहूँ, चावल, मक्का या फिर चना। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चना। ठीक है, चना है दोस्तों वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम पूछा है। ठीक है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम पूछा है, जिसमें 4 रासायनिक नाम है आपके सामने, जिसमें पायरिक्सडोसिन या फिर रेडिनोल या फिर थाइमिन या फिर साइनोकोवाल एमिन। ठीक है, साइनोकोवाल एमिन। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, साइनोकोवाल एमिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका रासायनिक नाम है दोस्तों, विटामिन बी 12। ठीक है, विटामिन बी 12। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, सब्बुल में कौन सा विषैला तत्व होता है। ठीक है, सब्बुल, बिल्कुल सब्बुल में कौन सा विशेष तत्व होता है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल 45 नंबर सवाल है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, गोसीपोल है, रिसिन है, ट्रिपिन्स है या फिर माइमोसिन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, बिल्कुल इसका हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइमोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइमोसिन। ठीक है, ये कि सब्बुल में विषैला तत्व होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय गायों के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत की गायों के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता है वो कितनी होती है दोस्तों, बिल्कुल जिसमें 2.5 किलोग्राम उसके 100 kg शरीर भार पर या फिर 3 किलोग्राम 100 kg किलोग्राम शरीर भार पर या फिर 2 किलोग्राम 100 kg शरीर भार पर या फिर 1.5 किलोग्राम 100 kg शरीर भार पर। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी 2.5 किलोग्राम पर 100 kg शारीरिक भार पर। ठीक है, गायों के लिए ऑप्शन नंबर
ए है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होती है। ठीक है, गेहूं का जो भूसा होता है उसको उपचारित करने के लिए यूरिया की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है। ठीक है, 1, 4, 9 या फिर 10। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों 4%। ठीक है, 4%। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है। ठीक है, कौन सा है जो वसा घुलनशील विटामिन यानी जो वसा में आसानी से घुल जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। कौन सा है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका दोस्तों हमें जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। बिल्कुल विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है। ठीक है, भैंस की जो कौन सी प्रजाति है उसमें उसके जो त्वचा का रंग है, त्वचा का, वो तांबे के जैसा होता है। मेहसाना, सूरती, मुर्रा या फिर भदावरी। तो बताइए इसका राइट आंसर। एक जो क्वेश्चन था आई थिंक पिछले या फिर उससे पहले क्वेश्चन क्लास में था, जिसमें भैंस की कौन सी नस्ल में जो वसा की मात्रा है वो दोस्तों सर्वाधिक होती है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन था भदावरी, तो उसका भदावरी राइट था। ठीक है, मैंने सूरती बताया था तो सूरती इसका गलत हो जाएगा, उसका भदावरी था। ठीक है, एक कमेंट भी आया था मेरे पास, तो उसका भदावरी राइट है। ठीक है, बिल्कुल इसका पूछा है तांबे जैसा रंग पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका भी भदावरी होगा, ऑप्शन नंबर डी भदावरी। ठीक है, और इसमें इसका जो वसा की मात्रा है वो दुग्ध में वो भी इस भदावरी नस्ल की ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बकरी में गर्भकाल कितने समय का होता है। ठीक है, बकरी में प्रेगनेंसी है वो कितने समय की होती है। ठीक है, 155 दिन, 114 दिन, 185 दिन या फिर 120 दिन। तो होती है 155 दिन। ठीक है, 155 दिन। ठीक है, बकरी में पूछिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भेड़ में समागम की क्रिया कहलाती है। ठीक है, भेड़ में समागम की क्रिया कहलाती है, समागम की क्रिया कहलाती है सर्विंग, टपिंग, कवरिंग या फिर कपलिंग। भेड़ में समागम की क्रिया है जो दोस्तों कहलाती है तो वो कहलाती है टपिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बिल्कुल हाँ इसका भी सही था। सुअर का मांस कहलाता है, सुअर का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं, चियोन कहते हैं, पॉर्क कहते हैं, मटन कहते हैं या फिर बीफ कहते हैं। ठीक है, तो सुअर का मांस कहलाता है दोस्तों तो वो कहलाता है पॉर्क। ठीक है, पॉर्क इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, ऊंट अनुसंधान, ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जोधपुर में है, कोटा में है, अजमेर में है या फिर बीकानेर में है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डी बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुर्गी का सामान्य तापमान होता है, मुर्गी का सामान्य तापमान होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है। साहीवाल, साहीवाल किसकी आप सभी को पता है, गाय की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। ठीक, 2n+1 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। मोनोसोमिस का मोनोसोमिक या फिर मोनोप्लाइडी या फिर ट्राइप्लाइडी या फिर ट्राइसोमिक। मोनोसोमिक, मोनोप्लाइडी या फिर ट्राइप्लाइडी या फिर ट्राइसोमिक। ठीक है, तो 2n+1
गुणसूत्र की अवस्था कहलाती है। तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा ट्राइसोमिक, ठीक है, ट्राइसोमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सारक अनुपस्थित होता है, ठीक है, अनुपस्थित होता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सारक है जो अनुपस्थित होता है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, एडिनिन या फिर ग्वानिन या फिर थाइमिन या फिर यूरेसिल, ठीक है। तो डीएनए में नाइट्रोजन सारक जो कि अनुपस्थित होता है तो वो होता है दोस्तों यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डीएनए व आरएनए, ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाता है, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है या फिर ट्रांसलेशन कहलाता है या फिर प्रतिलीकरण कहलाता है या फिर उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए तो उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, अनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है एलील, क्रोमोसोम या फिर जीन या फिर आरएनए, ठीक है। अनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है तो वो है दोस्तों जीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं, ठीक है, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं बही प्रजनन, अंतः प्रजनन, क्रॉस प्रजनन या फिर ग्रेडिंग अप, ठीक है। निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं दोस्तों तो वो कहते हैं अंतः प्रजनन, ठीक है, अंतः। नेक्स्ट देखिए, गायों में गुणसूत्र संख्या होती है, ठीक है, गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60, 48, 54 या फिर 50, ठीक है। तो गाय में गुणसूत्र की संख्या होती है तो वो होती है दोस्तों 48, ठीक है, बिल्कुल 48 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक मादा जनन कोशिका में कितने अंडाणु बनते हैं, ठीक है, एक मादा जनन कोशिका में कितने हैं जो अंडाणु बनते हैं, 4, 8, 1, 2, तो बिल्कुल 1, ठीक है, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन अनुवांशिकी का जनक कहलाता है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से कौन है वो अनुवांशिकी का जनक कहलाता है, मेडल, बैटसन, जॉनसन या फिर मार्गन, ठीक है। निम्न में से कौन है वो अनुवांशिकी का जनक कहलाता है, तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, देखते हैं जो कौन है वो इसका सही आंसर बताता है। सबसे पहले मेंटल होगा, बैटसन होगा, जॉनसन होगा या फिर मार्गन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो भी मेडल बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है, ठीक है, मेडल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो जनन तंत्र नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, ठीक है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं, वृषण कोश में बनते हैं, अधिवृषण में बनते हैं या फिर शुक्राशय में बनते हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा तो वो होगा वृषण, ठीक है, वृषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है, बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं लैम्बिंग कहते हैं, कॉल्विंग कहते हैं या किडिंग कहते हैं या फिर फेरोविंग कहते हैं, ठीक है। तो बकरी में ब्याने की जो प्रक्रिया है तो उसको दोस्तों कहते हैं, बिल्कुल, तो उसको कहते हैं किडिंग, ठीक है, किडिंग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस पशु में मध्यचक्र से पहले रक्तस्राव होता है, ठीक है, बिल्कुल, किस पशु में मध्यचक्र से पहले रक्तस्राव यानी प्रीस्ट्रेस ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो गाय, भेड़, कुतिया या फिर बकरी, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतिया, ठीक है, बिल्कुल कुतिया। नेक्स्ट देखिए, गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, ठीक है, गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, डिफ्यूज, कोटिलिडनरी या फिर जोनेरी या फिर डिस्कोलोइड, ठीक है, डिस्कोइडल। तो गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, तो किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोडिलिडनरी, ठीक है, कोडिलिडनरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा भाग अंडवाहिनी का भाग नहीं होता है, कौन सा भाग अंडवाहिनी का भाग नहीं होता है, ठीक है,
बिल्कुल इसका हो जाएगा सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है, ठीक है, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है, ठीक है। पैरेक्टोज, माल्टोज या फिर लैक्टोज या फिर स्टार्च, ठीक है, शर्करा का नाम है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भेड़ में मधुचक्र की अवधि कितने दिन की होती है? भेड़ में मधुचक्र की अवधि है वो कितने दिन की होती है? 21 दिन, 16 दिन, 20 दिन या फिर 28 दिन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 21 दिन नहीं होगा, इसका हो जाएगा 16 दिन, ठीक है, 16 दिन। 21 दिन तो गायों में होती हैं, ठीक है। भेड़ में मधुचक्र की अवधि है वो 16 दिन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दुग्ध सरक, ठीक है, मिल्क लेट डाउन में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ठीक है, बिल्कुल एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर रिलैक्सिन या फिर PGF2A। दुग्ध सरक में कौन सा हार्मोन है? ठीक है, कौन सा हार्मोन पाया जाता है दुग्ध सरक में? तो बिल्कुल ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक, ठीक है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी? बिल्कुल इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें इट्रेप्सोमासिन है, पेनिसिलिन है या फिर जेंटामासिन है या फिर जियोमासिन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी दवा जीवाणुनाशक है? ठीक है, जीवाणुनाशक कौन सी दवा है? वो जीवाणुनाशक है, जिसमें देखिए एम्पलीसिन है, निम्बूटाल है और क्लोरप्रोमाजीन है या फिर एनालोजीन है, ठीक है, एनालोजीन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा एम्पीलिसिन, ठीक है, एम्पीलिसिन जो कि जीवाणुनाशक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने की दवाइयाँ जाती हैं? ठीक है, निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ जाती हैं? ठीक है, जिसमें मांसपेशिया के अंदर, सीरा के अंदर या फिर पेरिटोनियम के अंदर या फिर चमड़ी के अंदर, ठीक है। तो इसका होगा तो वो होगा दोस्तों सिर्रा के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है? ठीक है, कौन सी दवा है वो बुखार उतारती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कौन सी दवा है वो बुखार है वो उतारती हैं, ठीक है। 76 नंबर सवाल है, जिसमें पैरासीटामोल है, बिल्कुल आप सभी को पता ही है, और लिडोकेन है या फिर एमोक्सिलिसिन है या फिर फर्निएमाइन मेलियन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीला थोता कहते हैं, ठीक है, नीला थोता किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं, सोडियम सल्फेट को कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं या फिर कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं, ठीक है। नीला थोता किसको कहते हैं? तो नीला थोता जो दोस्तों कहते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट को कहते हैं, ठीक है, नीला थोता। नेक्स्ट देखिए, आर्सेनिक का एंटीटोड, ठीक है, आर्सेनिक का एंटीटोड है, ठीक है, BAL, सोडियम सल्फेट या फिर EDTA या फिर कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BAL, ठीक है, BAL इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, पशुओं में, बिल्कुल बीमारी में पशुओं में दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, ठीक है। बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली जो औषधि दवाई है उसकी जो मात्रा का जो अध्ययन है वो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, पोसोलॉजी कहते हैं या फिर टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं या फिर मेट्रोलॉजी कहते हैं या फिर फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पोसोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी या फिर मेट्रोलॉजी या फिर फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा तो वो होगा पोसोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पोसोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज का अंतिम सवाल है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, 80 नंबर, ठीक है। एक
फूल में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है? ठीक है, एक टैजन फूल में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी है जो मात्रा है वो होती है? बिल्कुल, जिसमें 10 ml है, 5 ml है, 15 ml है और 20 ml है। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा तो वो होगा 5 ml। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 5 ml। ठीक है, 5 ml ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।